हिंदी के कवियों में उमाशंकर जोशी जी का भी नाम जो है वो विश्व प्रसिद्ध है ना। उमाशंकर जोशी जी। और हम लोग पढ़ रहे हैं आरोह भाग 2 और कक्षा द्वादश की पुस्तक है। और आरोह भाग 2 में लिखी ये जो कविता है उमाशंकर जोशी जी के द्वारा लिखी हुई है। और कविता का आप नाम देखेंगे वो है छोटा मेरा खेत। इसको पढ़ेंगे, इससे पहले हम जानेंगे उमाशंकर जोशी जी के विषय में। कौन है वो? चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। उमाशंकर जोशी जी के विषय में जानते हैं। सबसे पहले इनका सन 1911 गुजरात में जन्म हुआ है। ये जोशी हैं तो ये गुजरात से हैं, ठीक है। और प्रमुख रचनाएं इनकी विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, सापना, भारा, शहीद, कहानी, श्रावणी, मेनो, विसामो उपन्यास है, पार कांजन्या निबंध है, गोष्ठी, उगाड़ी वारी, क्लांत कवि, मारा, सोनेट, स्वप्न प्रयाण संपादन है। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया और निधन सन 1988 में इनका हो चुका है। तो जानते हैं उमाशंकर जोशी जी के विषय में कुछ और भी तथ्य। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से और जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और भभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया हुआ है। बहुत बढ़िया। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी का अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम हैं जोशी जी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है। खासकर साहित्य की आलोचना में निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए हुए हैं। और क्या है उमाशंकर जोशी जी, इनके बारे में जानते हैं। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज़ का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ता आशय भावनात्मक आंधी से होगा के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। ये बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। ये मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रस धारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है से भी कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं। दूसरा जो इनकी कविता है वो है बगलों के पंख। कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियाँ अपनाई हैं, जिससे सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के व्योरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की ये युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफ़ी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगलों को देखता है। वह कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। ये दृश्य इतना नैना विराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रहता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या ये सौंदर्य से बांधने और बिंदने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी पूर्ण रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। तो ये है इसका हिंदी रूपांतरण, छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक
पन्ना। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कल्पना के रासायनों को पी बीज गल गया निःशेष। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से ज़रा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। छोटा मेरा खेत चौकोना। किसने लिखा है छोटा मेरा खेत? आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है। उमाशंकर जोशी जी ने। तो चलिए अब छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख। बगुलों के पंख आ गए इसमें, है ना। तो ये देखिए बगुलों के चित्र हैं सबसे पहले। अब ये हम पढ़ते हैं बगुलों के पंख कैसे हैं। बगुलों के पंख कविता है। नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख, नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख। चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती है मेरी आँखें। नभ में पाती बंधी, नभ में पाती बंधी बगलों की पाँखें। तो ये बगलों की पाँखें हमने पढ़ लिया। अब इस पाठ में कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं, इनको भी आप करें। और यही था हमारा पाठ और काव्य खंड यहीं तक है। आपने सभी कविताओं को अभी तक ज़रूर आपने पढ़ लिया होगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के पास भी भेजें, इनको शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।